मॉकड्रिल की तैयारी हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, तो आज ये तैयारी हमारी सफल हो गई। उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको ट्रेन करना। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तभी हमारे पास में अस्पताल में कैजुअल्टीज़ कम आती है। इसमें मल्टी कैजुअल्टी ऑपरेशन में रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कैरी आउट करते हैं, उसी का डेमो है। जिसमें हम लोग कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू दिखा रहे हैं, कैसे उसमें ऑपरेशन हम कैरी आउट करते हैं, टेक्निकल सर्च करते हैं, मैनुअल सर्च करते हैं, विक्टिम को कैसे रिट्रीव करते हैं। इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग में विक्टिम्स को कैसे हम लोग निकाल के लाते हैं, ये हम एक डेमोस्ट्रेशन करें। उद्देश्य तो ओवरऑल जो उद्देश्य NDRF का है, लोगों को सचेत करना, अवेयरनेस करना, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको ट्रेन करना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता मीना है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया की, और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यहाँ पे करा रहे हैं, मैं उसकी नोडल अधिकारी हूँ। तो जो 7 दिन की ट्रेनिंग पब्लिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ करा दी है हमारे ट्रॉमा सेंटर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। तो ये 7 दिन की ट्रेनिंग जो है हमने 2 तारीख से शुरू करी है। आज जो है हमारी ट्रेनिंग का 4था दिन है। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग है और ये कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। तो कोविड के बाद में हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत सारे गैप हैं, उनको भरने की ज़रूरत है। तो इस जैसे कि मैं कहती हूँ, हायर लेवल पे तो सरकार हमेशा काम करती है, लेकिन इस बार सरकार ने उस लेवल को टारगेट किया है जहाँ पे वर्स्ट जो लोग अफेक्ट होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनमें कैपेसिटी होती है, उनमें पावर होती है, बस उनमें जो नॉलेज होती है, उस नॉलेज के लिए उनको हमारे पास भेजा गया है कि कोई भी अगर आपदा की स्थिति होती है, जो डिज़ास्टर हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है, कोविड हो सकता है, CBRN हो सकता है, किस तरह की एजेंसीज़ के संपर्क में उनको रहना है, किस तरह से उनको स्टाफ जो है उसको ट्रेनिंग देनी है, किस तरह से जो है उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, किस तरह से रिसोर्सेज को देखना है, किस तरह से अपने जो रिसोर्सेज है उनको सप्लीमेंट करना है, और किस तरह से जो है जो सफ़र करते हैं इस तरह के डिज़ास्टर में उनका इलाज करें। सर, हम नेल्स चलाते हैं, जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही इनिशिएटिव है, नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट। तो सर, उसमें हम 5 दिन की वर्कशॉप कराते हैं, जिसमें हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की, अगर हृदय गति रुक जाए तो उसमें आप CPR के माध्यम से जो है उसका इलाज कर सकते हैं। और ट्रॉमा का अगर कोई विक्टिम आता है तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, मतलब ये कि आप कहाँ से शुरू करें। आपको ABCD आना चाहिए कि आप A से शुरू कर रहे हैं, फिर B पे जा रहे हैं, फिर C पे जा रहे हैं। तो एक जो स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट होता है ट्रॉमा का, वो हम सिखाते हैं नेल्स वर्कशॉप के तहत। सर, ये मॉकड्रिल जो है 45 मिनट्स की मॉकड्रिल है, जो हमने NDRF के साथ कोलैबोरेट करके करी है। और इस मॉकड्रिल में NDRF के पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको हेड कर रहे हैं डॉक्टर पंकज गौरव और श्री नवीन शर्मा। तो ये दोनों आए, इन्होंने लेक्चर भी लिया, इन्होंने मॉकड्रिल भी हमारे लिए कोऑर्डिनेट करी। इस मॉकड्रिल में लगभग 19 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और इस मॉकड्रिल की तैयारी हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, तो आज ये तैयारी हमारी सफल हो गई। और दूसरा ये है कि प्री हॉस्पिटल में क्या होता है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम डॉक्टर हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि प्री हॉस्पिटल में किस तरह के चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं। और जब प्री हॉस्पिटल की मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तभी हमारे पास में अस्पताल में कैजुअल्टीज़ कम आती है।